नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो आज बताएंगे आपको आखिर कैसे संकट की घड़ी में भी भारत की हॉर्मूज पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। ना एलपीजी की किल्लत होगी और ना ही पेट्रोल डीजल की देशवासियों को कमी झेलनी पड़ेगी। दरअसल ईरान जंग के चलते पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस की स्थिति से गुजर रही है। एशिया से लेकर यूरोप तक के देशों में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। खासकर हॉर्मूज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही बाधित होने से हालात और भी खराब हो गए। इन सब के बीच भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर यूएई के साथ महत्वपूर्ण करार किया है। तो ईरान जंग की वजह से सिर्फ पश्चिम एशिया में ही उथल पुथल नहीं मचा हुआ है, इससे पूरी दुनिया में संकट की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिका इसराइल की ओर से ईरान पर अटैक के बाद एनर्जी कॉरिडोर के नाम से विख्यात हॉर्मूज स्ट्रेट से तेल और गैस से लदे जहाज़ों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इससे भारत जैसे तमाम देशों में तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है। ईरान जंग और उससे पैदा हुए एनर्जी क्राइसिस से रूबरू देश वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने लगे हैं। भारत भी हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश में जुटा है। कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई 2026 को यूएई के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा करार किया है। इसके तहत यूएई भारत में 30 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्टोर करेगा। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा। दूसरी तरफ ओमान के साथ भी बड़े प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की योजना है। भारत ओमान से डीप सी गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लाने पर विचार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ रुपए का है और इन दोनों योजनाओं पर अमल होने की स्थिति में एक तरफ जहां एलपीजी और तेल की किल्लत खत्म होगी, तो दूसरी तरफ हॉर्मूज पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी ने भारत में कच्चे तेल के भंडारण को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक करने पर सहमति जताई है। अधिकारियों के अनुसार एडीएनओसी पहले से ही मंगलुरु स्थित भंडारण केंद्र में लगभग 60 लाख बैरल यानी 8 लाख टन कच्चा तेल जमा करती है। नए समझौते के बाद भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार में 4 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त कच्चा तेल जुड़ जाएगा। वर्तमान में भारत के पास विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में कुल 5.3 मिलियन टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है, जो लगभग 38 मिलियन बैरल के बराबर है। वहीं केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में दूसरे चरण के तहत ओडिशा के चांदीखोल और पादुर में 6.5 मिलियन टन क्षमता वाले नए भंडार बनाने को मंजूरी दी थी। वहीं पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उच्च आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इधर भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारत में एलएनजी और एलपीजी स्टोरेज की संभावनाओं के साथ साथ फुजैरा में कच्चे तेल के भंडारण को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये पहल भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। यूएई भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एलपीजी और प्राकृतिक गैस की दीर्घकालिक आपूर्ति को लेकर भी समझौते हैं। हाल ही में यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने और उत्पादन कोटा की बाध्यता से मुक्त होकर तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। वर्तमान में यूएई प्रतिदिन लगभग 3 से 3.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिसे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी बीच एडीएनओसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच एलपीजी आपूर्ति और व्यापार विस्तार को लेकर भी समझौता हुआ है। अधिकारियों के अनुसार ये 2023 में हुए मौजूदा एलपीजी टर्म कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार होगा, जिससे भारत में रसोई गैस की दीर्घकालिक आपूर्ति को मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हॉर्मूज जलडमरू मध्य संकट के बीच भारत ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए ओमान से सीधे गहरे समुद्र के जरिए गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना तेज कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी मिलने पर इसे पूरा होने में 5 से 7 साल तक लग सकते हैं। सरकार जल्द ही सार्वजनिक केंद्र की कंपनियों
यानी गेल इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दे सकती है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार नई दिल्ली स्थित निजी कंसोर्टियम साउथ एशिया गैस एंटरप्राइजेज द्वारा तैयार प्री फिजिबिलिटी स्टडी के आधार पर आगे बढ़ रही है। ये कदम भारत की LNG आपूर्ति में संभावित बाधाओं और वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये तमाम कोशिशें भारत की तरफ से हो रही हैं, अलग अलग उन देशों से डील हो रही है जो तेल उत्पादक हैं, गैस उत्पादक हैं, यानी जो रणनीतिक भंडार भारत में अगर होंगे तो ऐसी स्थिति में यानी संकट की स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानी देशवासियों को नहीं होगी। और इससे जुड़ी तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।